परिवार में ही सीमित है। हम पूरे देश को परिवार मानते हैं, ये परिवार को देश मानते हैं। ठीक है सुजाता पॉल जी, एक बड़ी खबर आ रही है आपके लिए, अच्छी खबर है कि अखिलेश यादव जो है उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार लिया है और अब वो इकलौते इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं जो इस न्याय यात्रा के अंदर शामिल होंगे। बाकी राज्यों में बाकी तो गए ही नहीं। सीधे मैं चलता हूँ सुजाता पॉल जी के पास। सुजाता पॉल जी, गठबंधन बचा है या आपके एक नेता कह रहे हैं कि उसका अंतिम संस्कार तो नीतीश कुमार करके चले गए? इकलौते तो कौन है, वो जो कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। और जब राहुल जी की बात करते हैं तो बोलते हैं एकला चलो रे क्यों कर रहे हैं। भाई दोहरे मापदंड तो उनके हैं, हमारे नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। मगर अभी जो बातें हो रही हैं उसमें ये जरूर है कि जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत है, वो भारत का गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन है। लोगों का प्यार जो है वो हमें मिल रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में न्याय की बात हो रही है, इसलिए न्याय करने वाली सरकार इस देश को जो मिलेगी, क्योंकि हमें संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी। कितना बड़ा झूठ बताते हैं, जल से नल। नागालैंड में जाके देखिए, कहीं पे पूरे के पूरे गांव हैं जहां पर एक है नल, और सड़कें है ही नहीं। 40,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई। अरे हाईवे पे 4 लेन हुए तो उनको 4 गुना बताया, यानी कि 10,000 किलोमीटर को 40,000। मगर एनएसएसओ सर्वे नहीं करवाया आज तक। जो सही होता कराया। क्या करा हमने? हम तो सीएमआईए डेटा पर निर्भर होते हैं। मगर इनकी क्या बात करें, जो बात करते हैं महिला आरक्षण की। कब आएगा महिला आरक्षण? कब मिलेंगे टिकट महिलाओं को? जब वो आएगा तो 10 साल बीत चुके होंगे। ये है इनका झूठ। और जहां तक बात है ममता दीदी की, तो भाई ममता दीदी इनके साथ तो नहीं जाएगी। अगर वो चुनाव लड़ रही हैं तो इनके विरुद्ध लड़ रही हैं, इसीलिए तो नीतीश कुमार को तोड़ने की जरूरत पड़ी। और वो कहते हैं कि मैंने तो इनसे लव मैरिज करी, उसके बाद अफेयर कर लिया किसी और से, फिर डिवोर्स दे दिया इनको, फिर वापस चला गया। इतना कंफ्यूजन है भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन सच्चाई है कि आज एनडीए क्या है? इंडिया INDIA है। जब उसकी आंखें यानी कि आईज निकाल दो दोनों तो एनडीए बनता है। तो बिना आंखों वाला, बिना दिमाग वाला वही तो कार्य करता चाहते हैं मोदी जी, क्योंकि वो कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। इनके पास दूसरा नेता नहीं है, इसलिए अब है इनकी बारी और अब जनता इनको बताएगी। जनता बताएगी शहजाद पूनावाला जी। देखिए, अभी अभी आपने एक न्यूज़ ब्रेक की जिसमें कि एनसीपी को, मतलब अजीत पवार फैक्शन को सिंबल मिल चुका है घड़ी का। इनकी घड़ी भी हमारे पास है और मुहूर्त भी हमारा ही चल रहा है। इनका तो कितना अशुभ मुहूर्त है कि बताइए, न्याय यात्रा कम बाय बाय यात्रा ज़्यादा है। यात्रा शुरू होने से पहले मायावती जी चली गई, यात्रा शुरू होने के दिन पर मिलिंद जी चले गए, यात्रा शुरू होने के बाद ममता दीदी चली गई, यात्रा शुरू होने के कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी चली गई, फिर बिहार से नीतीश बाबू चले गए। अब जनता भी बाय बाय बोलने वाली है बहुत जल्द। तो इनका तो मुहूर्त भी खराब है, हमारे साथ घड़ी भी है, मुहूर्त भी है, समय भी है। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे गठबंधन का एक फाउंडेशन है, विजन और मिशन है। मैंने आपको कई सारे काम गिनवाए, इन्होंने अपना एक भी काम नहीं गिनवाया, ये नोट किया जाए। अब आते हैं बात पर नागालैंड में। अरे महानिवर, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें मिजोरम का भी चुनाव हुआ। उस मिजोरम के चुनाव में आपकी संख्या 50% से सीटों की गिर गई और हमारी संख्या बढ़ गई। आप देख लीजिए, 50% से भी नहीं, 5 से 1 आ गए और हमारी दुगनी हो गई। तो मुझे लगता है इसी से आपका जो प्रपंच है नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोगों ने समझ लिया है, जान लिया है, परंतु छोड़ देते हैं उस विषय को। अब आते हैं कि देखिए इंडी गठबंधन। देखिए इंडी गठबंधन की 2 आंखें निकाल दो तो ये कहते हैं कि एनडीए बन जाता है। मान्यवर, इंडी गठबंधन है कहां पर? देखिए, राम मंदिर बना तो लोग जय श्री राम कर रहे हैं और आपके लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है, क्योंकि ना प्राण बची है, ना प्रची है, ना प्रतिष्ठा। आप बताइए, ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। कौन कहता है? अधीर रंजन चौधरी। केरल में कहते हैं कि पिनराई विजयन जो है ये डिक्टेटर है, ये करप्ट है। ये कहते हैं कि देखिए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को 0 से शुरू करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी कहती है पंजाब में 13 की 13 हम लड़ेंगे। तो ये गठबंधन है कहां? आखी छोड़िए, दूरबीन लगाना पड़ेगा दीपक जी, दूरबीन से भी नहीं दिख पा रहा है इंडी गठबंधन। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी ने साफ कहा, दूरबीन से नहीं दिख पा रहा इंडी गठबंधन। नीतीश कुमार चले गए, हेमंत सोरेन जेल चले गए, अजीत पवार जो है चाचा, आपके सबसे बड़े रणनीतिकार शरद पवार जी, उनके पास अपना सिंबल ही नहीं बचा है। ममता दीदी झटके पे झटका दे रही हैं।
कोई झटका नहीं है, ये झटका अभी इनको लगेगा, जोर का झटका धीरे से लगे। और ये अभी बता दे भाई कितनी जोर की चपत पड़ी है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर। और नंदू की जो नौटंकी है ना, वो पूरा देश देख रहा है। नंदू क्या कर रहा है, वो हीरो बन रहा है। हीरो भी कैसा, जो फिल्मी है। असली का हीरो वो है जो जनता के बीच रहकर जनता के साथ चल रहा है, जनता के साथ न्याय की बात कर रहा है। अभी मोदी जी को ओबीसी कैसे याद आ गए भाई? अभी कुछ दिन पहले थे, मैं कह रहे थे मैं जाति में विश्वास नहीं करता, अब कह रहे मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं। गारंटी शब्द भी चोरी का है, चोरी के अलावा कुछ आता ही नहीं। मगर क्या करें, कॉपी करने से आप केवल लोगों को आप बताते हैं कितना उनका मान सम्मान करते हैं, चाहे नफरती भाषण दे, चाहे अपने अंदर का जहर उगले। लेकिन सच्चाई है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो लोगों के बीच सच्चाई की यात्रा है। और इनकी कैमरे के साथ मंदिर में भी जाएंगे तो कैमरे इधर से, सामने भगवान की मूर्ति होनी चाहिए और मोदी जी जो है उनका चेहरा दिखता है, तो मूर्ति कहां जाती है? मुझे तो कई बार समझ नहीं आता है। लेकिन सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। मेघालय में क्या हुआ? मेघालय में कह रहे थे कॉनराड सांगमा इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, और जैसे ही मौका मिला, जैसे ही देखा कि वो जीत गए, तो फोन उठा के कहते हैं हाँ जी मैं तो आपके साथ हूं। अमित शाह जी का काम है। लेकिन देखिए तड़ी पार जब आते हैं और उनको आचार संहिता क्या होती है ये तो पता नहीं, मगर न्याय संहिता की बात जो करते हैं उनको जो अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं उसके लिए भी 146 सांसदों को बाहर निकालना पड़ता है। ये है इनकी सच्चाई। सरकारों को गिराना और जो इनके साथ नहीं है उनको ले जाना। भाई नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि इन्होंने मुझे कन्वीनर नहीं बनाया, ये मुझे काम नहीं करते। ठीक है, टाइम हो गया सुजाता पाल जी। आपका तरीका यानी कि वो तो आपके साथ आना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती आ जाओ, क्योंकि दिखाना है, परसेप्शन बनाना है। सच्चाई कुछ और है और जनता जनार्दन है जिसके पेट में खाना नहीं जा रहा। ये कहते हैं कि 35 करोड़। सुजाता जी टाइम हो गया, समय सीमा। अरे क्या चल रहा है सुजाता जी, समय सीमा। 81 करोड़ को तो मुफ्त राशन दे रहे हैं। जोड़ लीजिए दोनों को। कितने अरे क्या है ये भाई? वो नहीं इस देश में। ठीक है सुजाता जी, टाइम हो गया। शहजाद पुरवाल जी, क्या चल रहा है भाई? 40 सेकंड अधिक लिए इन्होंने। एनीवेज 40 सेकंड। मैं दीपक को अपना भाई मानता हूँ, आपको ना भाई ना मानता हूँ ना बहन मानता हूँ। आप छोड़ दीजिए, आप तो कांग्रेस ही है। अब सुन लीजिए मेरी बात। देखिए ऐसा है दीपक जी, क्या तरीका है ये? दीपक जी मैंने आपको भाई बोला है, अन्यथा किसी के साथ मेरा रिश्ता नहीं है। देखिए डिस्टर्ब करने की ना सुजाता जी, शहजाद जी प्लीज। हाँ, इनके तो रिश्ते ही नहीं होते किसी से भाई, यही तो प्रॉब्लम है इनकी। दीपक जी क्या तरीका है? चलता है और जो आप देख लीजिए ना वो भी रिश्तों से चलता। आप ही तो एनडीए की बात कर रहे हैं। दीपक रिश्ते नहीं। दीपक व्हाट इज दिस? चलिए शहजाद पुरवाल, अब सुजाता जी बोल लेने दीजिए, रुक जाइए। मेरा घड़ी क्यों शुरू करवाया भाई? जवाब दे दीजिए। घड़ी नहीं शुरू, आपका बंद है घड़ी। करवाया मैं जब तक आप दीपक जी आप अपने पीसीआर से कह दीजिए कैसे करना है। मैंने अनुशासन से पूरी बात सुनी, मेरे बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है। ठीक है आप बोलिए। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुजाता पाल जी तो बिल्कुल नहीं करेंगे डिस्टर्ब आपको। 40 सेकंड अधिक भी लिए वो भी मैं लूंगा। देखिए ऐसा है, पहले तो यही तो प्रॉब्लम है ना, इनको तो केवल रिश्तेदारों को ही आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम जहां पर देश को परिवार समझते हैं, ये परिवार में ही देश खोजती है। यही आप में और मेरे में अंतर है कि मैं अपने परिवार को देश नहीं मानता, मैं देश को परिवार मानता हूं। आपने केवल और केवल परिवार को देश माना है। इंडिया इज इंदिरा। अब आते हैं सवालों पर। ओबीसी, अरे मान्यवर बताइए, ओबीसी कास्ट सेंसस 1951 में किसने रोकी? ओबीसी कास्ट सेंसस करवाना है तो कर्नाटका में डीके शिव कुमार का क्या स्टैंड है? बताइए कि ओबीसी कास्ट सेंसस के विषय में और मंडल कमीशन के विषय में राजीव गांधी जी, नेहरू जी और इंदिरा जी का क्या स्टैंड था? उन्होंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि नहीं करेंगे। और जहां तक ओबीसी का सवाल है, हमने देश का पहला प्रधानमंत्री जिसने अपना टेन्योर कंप्लीट किया ओबीसी समाज से आने वाला, वो नरेंद्र मोदी दिया है। 85 सांसद हमारे ओबीसी है, 27% मिनिस्टर्स हमारे ओबीसी है, 40% एमएलसी ओबीसी है। हमारे चीफ मिनिस्टर मोहन यादव अभी जो बने हैं वो भी ओबीसी है। परंतु आपने तो रेवंत रेड्डी दिया जिन्होंने कहा कि ओबीसी मतलब कुर्मी का डीएनए जो है वो कमतर होता है, बिहारी डीएनए को गाली दे दी। ये आपका गठबंधन है। और गठबंधन कैसा है कि केवल और केवल डिवीजन की बातें, मिशन विशन की बातें नहीं जो मैंने आपको करके बताई है। डिवीजन कैसा कि सनातन धर्म को उजाड़ देंगे, किस प्रकार से नॉर्थ और साउथ की लड़ाई लड़ाना, जिस प्रकार से मारन जी से लेकर एलन जी ने नॉर्थ इंडियंस को गालियां दी है। ये तो राहुल गांधी ने भी कहा है कि केरला के वोटर्स को समझ में आ जाता है, उत्तर प्रदेश के वोटर्स को समझ में नहीं आता, उत्तराखंड के वोटर्स को समझ में नहीं आता, उत्तर प्रदेश और बिहार के वोटर्स को समझ में नहीं आता। तो ये तो आपकी नॉर्थ साउथ में झगड़ा लगाने की बातें हैं, परंतु ये छोड़ देते हैं। अब आते हैं, देखिए कैमरा की बात करते हैं और बाकी चीजों की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं। ये एक स्टेटमेंट सुन लीजिए, ऑन कैमरा है। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है।
शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। अब यह है सुप्रिया श्रीनेत जो कहती है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ऊपर से नीचे लिप्त है। बताइए क्या स्टैंड है आपका? लालू जी तो 4 बार कन्विक्टेड करप्ट है, ये तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित करप्ट है, ऐसा और कोई नहीं है जो कन्विक्टेड करप्ट है। उसके ऊपर क्या स्टैंड है? पवन मोदी कन्विक्टेड करप्ट है। आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, किसी पे आरोप हो किसी पे आरोप ना हो, परंतु ये तो 4 बार कन्विक्टेड है। इसके ऊपर स्टैंड बताइए सुजाता जी। नहीं ले सकते स्टैंड, क्योंकि आपको पता है कि आपके पूरे चरित्र, गठबंधन का चरित्र यह है कि करेंगे भ्रष्टाचार, बोलेंगे इसको अपना शिष्टाचार, कोई कार्रवाई करेगा तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। अन्यथा बताइए कि ईडी की कार्रवाई संजय सिंह पर होती है तो सही होती है, ईडी की कार्रवाई केजरीवाल पर होती है तो सही होती है, और मुझ पर होती है तो गलत हो जाती है। आप बताइए कि आपका स्टैंड क्या है केजरीवाल पर आज? ठीक है, आपको 40 सेकंड एक्स्ट्रा दिए शहजादपुर वाले जी। सुजाता पॉल जी अपने टाइम में खत्म करिएगा, बताइए।